नगर पालिका परिषद बिस्वा में जाम की झाम बढ़ती ही जा रही है। अभी बिस्वा चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू भी नहीं हुआ कि जाम की समस्या विकराल रूप लेने लगी है। वैसे भी जब से चहलारी घाट पुल पर आवागमन शुरू हुआ है, तब से नगर बिस्वा में जाम की समस्या और भी गंभीर हो गई है। हालांकि नगर में ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह ओवरब्रिज कब बनकर तैयार होगा इसका कुछ भी पता नहीं है। ओवरब्रिज बन जाने के बाद जाम से कितना निजात मिलती है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल नगर बिस्वा में बिस्वा सिधौली मार्ग, बिस्वा सीतापुर मार्ग, बिस्वा बहराइच मार्ग और बिस्वा महमूदाबाद मार्ग पर अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। कई बार जाम में एम्बुलेंस और स्कूली बच्चे फंसकर घंटों परेशान रहते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर में अतिक्रमण की वजह से भी अक्सर जाम लगता है। नगर के अब्दुल मुजीद, सलील सेठ, अनूप मिश्रा, मास्टर असलम, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास अग्रवाल आदि का क्या कहना है, उसे भी सुनते हैं। जाम की वजह से तो शहर जाना जाता है बिस्वा, और जाम नहीं ये महाजाम इसको कह सकते हैं। अगर कोई मरीज अगर लखनऊ वगैरह या सदौली वगैरह जाना चाहे तो जितना लखनऊ तक बिस्वा से लखनऊ तक पहुंचने में समय लगता है, उतना बड़े चौराहे से लेकर के वो ब्लॉक तक समय लग जाता है। इतनी ज्यादा भीषण जाम जिसको महाजाम भी कह सकते। अभी मैं परसों की बात बता दूं, मैं सिधौली से मैं खुद आ रहा था अपने भतीजे के साथ, तो मुझे बड़ी इमरजेंसी में जाना था चंदन महमूदपुर। वहां पे सिधौली में हम 2 बजे निकले और बिस्वा में मधुआपुर चौराहे तक हमको 2 घंटे लग गए। जितना समय हमको बड़ा चौराहा से और ब्लॉक तक लगा, उतना समय सिधौली से बिस्वा तक नहीं लगा। देखिए, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जाम की समस्या जो है ये स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पर जो बहराइच रूट खुला है, यदि अंदर से ही सारी बसें निकलेंगी तो किसी भी कीमत पर हम लोग जाम की समस्या से निजात नहीं पा सकते। या तो इस रोड को चौड़ा किया जाए, 4 लेन किया जाए, और जो किनारे पर जो अतिक्रमण है जिसके कारण से स्मार्ट रोड ही रोड बसती है, उसको प्रशासन को सूझबूझ की तरह से जो गरीब लोग हैं जो ठेला लगाते हैं उनको कई उचित स्थान देकर उनको स्थापित करके उनके रोजगार को न छीनते हुए करेंगे, तभी हमारे लोगों का भला भी होगा, जाम की समस्या से निजात भी मिलेगी। अन्यथा बिना इन किनारे के अतिक्रमण को हटाए और रोड को चौड़ा किए बिना यहाँ के जाम की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है कि ट्रैक्टर ट्राली जो गन्ने के आते हैं, इनको किसी भी रूप में अंदर से इनकी न दी जाए, इनको बाहर से कोई रास्ता का किया जाए, क्योंकि कभी कभी ट्रैक्टर जैसे ख़राब हो गया, कभी कभी ट्रक पलट गया तो पूरे दिन जाम लग जाता है, जो कभी भी हो सकती है। इसलिए जो गन्ने के ट्रैक्टर हैं, ट्राली हैं और जो गन्ने के ट्रक हैं, इनको किसी भी कीमत पर नगर के अंदर से एंट्री नहीं देना चाहिए। इसके किए बिना जाम की समस्या से निदान नहीं पा सकते। बिस्वा नगर में भीषण जाम की समस्या रहती है, जिसे दुकानदार हो या स्कूली बच्चे हों या स्कूल मास्टर हो, सभी को काफ़ी फर्क पड़ता है। किसी को जाने का जहाँ 10 मिनट का समय लगता है, वहाँ 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा जाम में फंसा रहता है। या फिर मरीज हो, उसकी एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई नजर आती है। इन सारी जो समस्या है, आज इन समस्याओं को लेकर जो व्यापारियों का क्या फर्क पड़ता है दुकानदारी पर, इसको लेकर व्यापारी साथ है, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ समस्याएं पर आप कहेंगे कैसे जाम से। जाम की समस्या व्यापारियों के लिए अभिशाप है। सभी व्यापारियों का व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित होता है। ओवरब्रिज बनने से उनका काम रुका पड़ा है, काम हो नहीं रहा है, और नगर के अंदर बड़े बड़े वाहनों का आना होता है, सड़कें कम चौड़ी हैं। मेरा प्रशासन से सुझाव है कि बहराइच जाने वाली दिल्ली बहराइच वाली रास्ता है, उसकी बड़ी ट्रकों की नो एंट्री कर देनी चाहिए। उनको केवल रात में ही नगर के अंदर आने दिया जाए, और ई रिक्शा वगैरह का शहर से 1 किलोमीटर बाहर चलन रखा जाए, और कार पार्किंग वगैरह नहीं है, इसकी जगह बनाई जाए, चिन्हित की जाए। नगर पालिका से कहा जाए ठेले लग रहे हैं उनको पीछे लगवाया जाए। ये सब समस्याएं हैं, इसमें व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। व्यापारी बहुत पीड़ित है और समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो, इसे आशा करते हैं। अभी शुगर फैक्ट्री चलेगी, फिर जाम की स्थिति कैसी होगी? और बढ़ जाती है। तब तो ये हो जाता है कि हमको लगता है कि सड़क पर ही गन्ने उग आए हैं ट्रकों के साथ में। ये स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि उसके कुछ जवाब ही नहीं है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम लोग कहते हैं थोड़ी बहुत समस्या समाधान होता है, फिर वही हो जाता है। इसका भी कोई वैकल्पिक ठोस विकल्प निकालना चाहिए ताकि आने वाले समय में समस्या ना हो और व्यापारी को थोड़ी राहत मिले।
जब बिस्वा व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो पूछताछ का जवाब लगाया करते उन्होंने बताया कि अगर बाईपास जैसे या ई रिक्शा जैसे बाहर सुविधा कर दी जाए, जिससे जाम से काफ़ी व्यापारियों को राहत मिल सकेगी। नागरिकों का कहना है कि जब चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू हो जाएगा, यानी कि गन्ने की सीजन में जब ट्रैक्टर ट्रालियां शुरू होंगी तो जाम की समस्या और बढ़ेगी। आई इंडिया के बिस्वा देहात संवाददाता अतुल त्रिवेदी ने म्युनिसिपल स्कूल के पास पहुंचकर शिक्षक और विद्यार्थियों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए वह भी सुन लेते हैं। बिस्वा नगर में इस वक्त भीषण जाम की समस्या है। जाम की समस्या से हर कोई जूझ रहा है, चाहे विद्यालय हो या तहसील का कर्मचारी हो। सभी को कहीं ना कहीं अपने दफ्तर पहुंचने तक काफी जाम झेलनी पड़ती है और मुश्किल से अपने दफ्तर पर टाइम से पहुंच पाते हैं। इन सारी बातों को लेकर आई इंडिया जीरो ग्राउंड पर बातें जानना चाहता है। हम इस वक्त म्युनिसिपल स्कूल के पास हैं। यहाँ पर बच्चे और अध्यापक समय हम इनसे जानेंगे कैसे टाइम पर विद्यालय पहुंचते हैं और जाम में किन समस्याओं से झेलना पड़ता है। ये कुछ बच्चे हम इनसे पूछेंगे कि बच्चे यहाँ तक पहुंचते हैं तो किन जाम की समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो ये क्या समस्या झेलनी पड़ती है? जाम इतनी लगी होती है कि घर से निकलना 10 मिनट पहले निकलना पड़ता है। रोड पे इतनी जाम होती है कि आते आते काफी टाइम लग जाता है। ऑटो से अगर ऑटो से आना चाहें तो ऑटो से भी नहीं आ सकते हैं, पैदल ही आना पड़ता है क्योंकि इतनी जाम लगी होती है। बेटा आप कितनी दूर से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या जानते हैं? हम तो यहीं से आते हैं, लेकिन तब भी रोड से आते हैं तो थोड़ी जाम लगी रहती है। इधर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, एकदम पास ही से आते हैं। जाम का आपको कहाँ से सब बिस्वा नगर में शुरू हो जाता है? जाम ज्यादातर मील पास से शुरू होती है और ये पूरा बड़ा चौराहा है। हमारे साथ अभी कुछ और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ विद्यालय आते हैं, क्या क्या जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। फिर आप कहाँ से आते हैं? हम आते हैं भाई वे जलालपुर से। जाम की समस्या क्या आपको झेलनी पड़ती है? जाम की समस्या यही है कि ये ऑटो जैसे करके आते हैं तो ऑटो जाम में फंस जाता है, इसीलिए हम निकल नहीं पाते हैं। तो वही जाम से समस्या, हमें पेपर में लेट हो जाते हैं। 10 मिनट पहले आना चाहो तो उसमें लेट हो जाते हैं। ये सारे बच्चे हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि जाम की समस्या दिनदर हो जाती है। इनका ये भी कहना है कि अगर शुगर फैक्ट्री का सीजन अभी चलने वाला है, इस वक्त तो हलकान है जाम से, अगर शुगर फैक्ट्री का सीजन चलेगा तो गाड़ी जाम की समस्या बनेगी। लेकिन प्रशासन अभी तक क्या जिम्मेदारी है, प्रशासन क्या तैयारियां कर रखी है कि मिल चलने पर प्रशासन कैसे जो है बीरा जाम जो लगेगी इससे निपटने की क्या तैयारी बना रही है। इसको लेकर कुछ अध्यापक भी हमारे साथ, हम इनसे भी जानेंगे कि गुरु जी आप विद्यालय पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, क्या समस्या झेलनी पड़ती है। गुरु जी क्या समस्या है जाम से? जाम की समस्या तो पूरे बिस्वा में है और इस समस्या से निजात प्रशासन ही दिला सकता है। प्रशासन को जाम के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए। क्या क्या करें आपके निगाह में जिससे जाम काफी हद तक आराम मिल जाएगा नगरवासियों को? जाम की तो ये समस्या है कि हमारी उस दिन एक छुट्टी हुई तो लड़की निकली तो एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा चोटिल हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले गए, वहां से ठीक कराया, फिर उसको घर भिजवाया। इतनी ज्यादा समस्या है कि बच्चे निकल नहीं पाते हैं। किसी किसी दिन तो हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है, एक एक बच्चे को धीरे धीरे निकालते हैं। और जाम के लिए मेरा ये कहना है कि प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। जब छुट्टी हो बच्चों की तब उनको कुछ पुलिस वाले चौराहों पर और जहाँ जहाँ पर जाम ज्यादा लग रही है वहां पर जाम छुड़वाते रहें, जिससे बच्चे निकल जाएं। क्योंकि इस रोड पर कम से कम 3-4 विद्यालय हैं, एक साथ बच्चे छूटते हैं। कृपा दयाल है, कृष्णा देवी है, GGIC है, SJD है, HRD है। इन विद्यालयों के बच्चे जो है पूरे बिस्वा में समझ लीजिए फैल जाते हैं और देहात से इसका ज्यादा संपर्क है तो कम से कम 50% बच्चा देहात से आता है तो उनको घर पहुंचने में कभी कभी शाम भी हो जाती है। तो ये जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। बिस्वा नगर पूरी जाम से करा रहा है। आप किसी भी रोड पर कहीं भी जाएंगे तो आपको जाम नजर आएगी। यहाँ विद्यालय के लिए अध्यापक व बच्चे सभी आते हैं। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि बच्चे व अध्यापक को टाइम से नहीं पढ़ पाते। इसका कारण यह रहता है कि नगर में भीषण जाम से लोगों को गुजरना पड़ता है। इसको लेकर आज हमारे साथ कृपा दयाल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जाम से निकलकर कैसे बच्चे व आप समय से विद्यालय पहुंचते हैं और जाम की क्या समस्या है। हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल के बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि बस स्टॉप तरफ से भी आते हैं, चौराहे से भी आते हैं और उधर फैक्ट्री तरफ से भी आते हैं और उनको विकट जाम की समस्या में रहना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा निवेदन ये है कि बस स्टॉप पर, चौराहे, मुख्य चौराहों पर
पुलिस की व्यवस्था हो, जिससे कि जाम की समस्या को हटाया जाए, टाला जा सके। गुरुजी, क्या क्या किया जाए प्रशासन की तरफ से जो समस्या को जाम की कम हो? प्रशासन को पुलिस फोर्स लगानी चाहिए। धीरे जो जाम वाले क्षेत्र हैं उन जगहों पर विशेष तौर से पुलिस को नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि जाम की समस्या को दूर किया जा सके। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।